हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ दुर्गा हमारे जीवन में खुशियाँ भरे, उल्लास भरे, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी आज की वीडियो का आरंभ करने जा रही हूँ। हमने शब्द विचार के 2 भाग पहले पढ़ लिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे ये भी शब्द विचार का ही अगला भाग है। इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। आपने पहले पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हमने पढ़े, हमने बनावट के आधार पर 3 भेद पढ़े हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है एकार्थक शब्द। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता है, एकार्थक यानी एक अर्थ वाले शब्द, जिन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, जो सिर्फ एक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें एकार्थक शब्द कहा जाता है। इन्हीं शब्दों को हम रूढ़ शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्द हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रूढ़ शब्द माने जो अपने एक ही अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं। तो ये भी वही शब्द होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है, और ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। जैसे पेड़, घर आदि बहुत सारे शब्द हैं। मेज हो गया, या फिर कुछ भी ऐसे शब्द आप बोल सकते हैं, कुर्सी, चारपाई, बहुत सारे शब्द जो सिर्फ एक अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, एकार्थक शब्द कहलाते हैं। इसी का जो दूसरा भेद है वह है अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक का मतलब होता है कि अनेक अर्थ वाले, यानी अनेकार्थक का अर्थ क्या है? अनेक अर्थ वाले शब्द। अनेक अर्थ वाले शब्द जैसे कि कर। आपने एक शब्द सुना होगा, कर। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसके हमारे पास 2-3 अर्थों में हम इसे प्रयोग करते हैं। एक तो कर का अर्थ हाथ, कर कमल आपने सुना होगा। दूसरा, कर एक क्रिया होती है, बोलते हैं ना किसी भी काम को करना, ये क्रिया है। और तीसरा जो कर का अर्थ होता है, ये होता है टैक्स। ठीक है, जैसे आयकर, मनोरंजन कर, सीमा कर, बहुत सारे कर लगते हैं। कर माने या टैक्स माने वो शुल्क जो हम सरकार को देते हैं। ठीक है, तो ये कर कहलाता है हिंदी में। और हम इस शब्द का प्रयोग उसकी उपलब्धता के अनुसार, यानी जैसी उसकी सेंटेंस में रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन है एक ही शब्द, कोई अंतर नहीं है। कर लिखेंगे तो कहीं पे हाथ के रूप में प्रयोग किया जाएगा, कहीं क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाएगा, कहीं पे टैक्स के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही अगला शब्द है पत्र। पत्र आपने सुना होगा। इसे मुख्य रूप से हम सिर्फ चिट्ठी के लिए जानते हैं, चिट्ठी। लेकिन इसका एक और अर्थ होता है, वह है पत्ता। ठीक है, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसे शब्द जो एक से ज्यादा अर्थों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, 2 भेद हमने पढ़ लिए हैं। एक हमने पढ़ा है एकार्थक और दूसरा हमने पढ़ लिया है अनेकार्थक शब्द। अब तीसरे भेद में हम जाते हैं। तीसरा भेद जो है ये है समानार्थक, या इन्हें बोला जाता है पर्यायवाची शब्द। समानार्थक या फिर पर्यायवाची शब्द। देखिए, समानार्थक शब्द को देखने से ही हमें समझ में आया है ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले होते हैं। यानी इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, जैसे पानी। पानी को हम और किस नाम से जानते हैं? पानी को हम जल, नीर,
तोय, अम्बु, इन सब नामों से भी जानते हैं। तो ये जो शब्द हैं जल, नीर, तोय, अम्बु, ये क्या है? ये पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही आकाश, इसके लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? नभ, गगन, शून्य, व्योम इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची मतलब ऐसे शब्द जो एक समान अर्थ को दर्शाते हैं। अगर हम नभ बोलें तो भी आसमान है, अगर हम गगन शब्द बोलते हैं तो भी आसमान है, हम व्योम बोलें उसका मतलब भी आसमान है। ऐसे शब्द हमारे पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्द कहलाते हैं। समानार्थक शब्दों का ही जो दूसरा नाम है वो पर्यायवाची नाम है। इसके बाद चौथा हमारा आता है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। विपरीतार्थक या विलोम शब्द, इसका तात्पर्य किससे है? विपरीत मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। ठीक है, ये क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे आना, इसका विपरीत आप बताएंगे, इसका विलोम आप बताएंगे तो वो क्या होगा? जाना। दिन, रात, आना, जाना। ठीक है, दिन और रात, सुबह, शाम। ठीक है, ये जो शब्द युग्म है ये विलोम शब्द कहलाते हैं जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। अक्सर मैंने ये देखा है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। किसमें? समानार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्दों में। दोनों बहुत अलग अलग हैं। अनेकार्थी मतलब होता है कि शब्द एक ही है, उसको आप अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन समानार्थक की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर क्या है? एक शब्द के बहुत से नाम हैं। समझ में आया आपके? जैसे समानार्थक तो हो गया कि एक शब्द को आप और भी जिन जिन नामों से जानते हो वे उसके समानार्थक या फिर पर्यायवाची कहलाते हैं। और अनेकार्थी मतलब है कि शब्द एक है, उसे आप अलग अलग अर्थों में प्रयोग करते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। अनेकार्थक और समानार्थक दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, ये हमारे 4 भेद हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके बाद इसी में एक और छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, यानी प्रयोग हम उनका जैसे करते हैं उसके आधार पर हम शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, विकार का अर्थ होता है किसी भी चीज में परिवर्तन आना। तो विकारी शब्दों की बात अगर हम करते हैं तो विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण अंतर आता है, उसके कारण वो बदल जाते हैं। यानी आप इनको ये समझ सकते हैं कि ये शब्द कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील। और अविकारी इसका विपरीत है, तो ये शब्द क्या होंगे? हमारे अपरिवर्तित रहते हैं। यानी इन वाक्यों में कोई भी परिवर्तन किसी भी दशा में नहीं होता है। ठीक है,
देखिए मैं अभी तो शॉर्ट में आपको इसको बताऊंगी, बाद में हम एक अगली क्लास लेंगे जिसमें विपरीतार्थक, समानार्थक, अनेकार्थक, ये विकारी, अविकारी, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तो अभी सिर्फ आप ये समझिए कि किस प्रकार के शब्द विकारी होते हैं और किस प्रकार के अविकारी होते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया, जैसे हमारा विशेषण, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, विशेषण हमारा कोई शब्द होता है, ठीक है। जैसे हमने एक विशेषण हम मोस्टली यूज करते हैं कि छोटा, अगर आप इसको पुल्लिंग के साथ करते हैं तब तो ये छोटा शब्द ही प्रयोग होता है, लेकिन अगर आप इसको स्त्रीलिंग के साथ करते हैं तो ये क्या बन जाता है, छोटी, स्त्रीलिंग में, ठीक है। अगर आप इसको बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं तो ये आपका किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, छोटे, ये आपका बहुवचन में बनता है, ठीक है। यानी हमारा कर्ता क्या है उसके अनुसार इस शब्द में परिवर्तन आता है और हम बराबर इन तीनों रूपों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे शब्द विकारी कहलाते हैं। अब अविकारी का एक उदाहरण देखिए, जैसे हमने बोला, एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कल शब्द से, ठीक है। कल जो है वो अविकारी शब्द का उदाहरण है। गीता कल आ रही है, गीता कल आ रही है, ठीक है। ये हमारा कर्ता है, ये हमारा इसमें विकारी शब्द लगा, अविकारी शब्द है, ये हमारी क्रिया है। अब अगर हम गीता, इसको पुल्लिंग की, ये स्त्रीलिंग है, इसकी जगह पुल्लिंग कुछ लिखते हैं, राम कल आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। हमने गीता की जगह यहाँ राम लिख दिया, ये क्रिया हमारी बदल गई, लेकिन कल शब्द हमारा एज इट इज है, वो हमारा नहीं बदला। अगर हम बहुवचन लिखते हैं, वे दोनों कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, तो हमारी जो क्रिया है वो फिर से बदल गई है, लेकिन इन तीनों में जो समानता है वह है इस शब्द की। ये शब्द हमारा परिवर्तित नहीं हुआ है। तो ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं, अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, कल, क्योंकि, इसलिए, अरे, विस्मयादि बोधक जो हमारा होता है, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम अविकारी शब्दों के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। और विकारी में अगर हम बात करते हैं तो संज्ञा, हमारे जितने भी संज्ञा है, सर्वनाम शब्द हैं, हमारे विशेषण हैं, हमारे क्रिया है, वो सब हमारा विकारी शब्दों में आता है। और अविकारी शब्दों में हम जिनकी बात करते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, वो हमारे समुच्चय बोधक हैं, वो हमारे संबंध बोधक हैं, वो विस्मयादि बोधक हैं और वो निपात हैं। ये जो 5 प्रकार के शब्द हैं ये अविकारी के अंतर्गत आते हैं। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये हमारे विकारी शब्दों में आते हैं। क्रिया और विशेषण अलग अलग यहाँ पे आएंगे। क्रिया विशेषण जो एक टर्म है, यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो हमारे अविकारी शब्दों में आएंगे, ठीक है। ये हमारा आज का जो विषय था, या हमारा ये जो टॉपिक अभी तक चल रहा था, हम 2-3 क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं, शब्द विचार, ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को शायद ये विषय समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कहीं भी कुछ भी परेशानी है या कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके बाद हमारी जो आगामी कक्षाएं होंगी उसमें हम इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, लाइक पर्यायवाची है, समानार्थक है, या फिर विकारी अविकारी है, इन विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।